सोने का पेड़, एक गरीब लड़का और उसकी उम्मीद। गांव के एक कोने में एक छोटा लड़का करण अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी माँ घर घर जाकर काम करके गुजारा करती थी। करण को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था। वह हर रोज खेतों में काम करता और अपने हिस्से की कमाई माँ को दे देता। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। करण बहुत परेशान था और सोचने लगा कि काश मेरे पास कोई जादुई चीज होती जो हमारी गरीबी दूर कर देती। एक शाम काम के बाद करण जंगल की ओर चला गया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वह पैसे कमा सके। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच एक विशाल और अनोखे पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। इसकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थी। जैसे ही करण ने पेड़ को छुआ, अचानक पेड़ से सोने की छोटी छोटी गोलियां गिरने लगी। करण पहले तो डर गया, लेकिन जब उसने एक सोने की गोली उठाई तो वो समझ गया कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। करण खुशी से उछल पड़ा और सोचने लगा, अगर मैं रोज इस पेड़ से सोना इकट्ठा करूं, तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। करण ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा, ये भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही सोना लेना चाहिए। करण ने माँ की बात मानी और हर दिन बस इतना ही सोना इकट्ठा किया जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं। अब उनकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, एक अच्छा घर बनवाया और खुद को पढ़ाई के लिए स्कूल में दाखिल करा लिया। लेकिन गांव के एक लालची सेठ रामलाल ने ये सब देखा। वो सोचने लगा, अगर मुझे वो पेड़ मिल जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। रामलाल ने करण का पीछा किया और उस जादुई पेड़ का पता लगा लिया। उसने सोचा कि वह पेड़ को पूरा काटकर अपने घर ले जाएगा ताकि वह अनगिनत सोना प्राप्त कर सके। अगली रात जब करण घर पर था, रामलाल अपने नौकरों के साथ जंगल गया और कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से आग की लपटें निकलीं और रामलाल तथा उसके नौकर अंधे हो गए। पेड़ के भीतर से एक रहस्यमयी आवाज आई, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तुमने मेरे अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की, इसलिए अब तुम कभी कुछ नहीं देख पाओगे। डर से रामलाल और उसके नौकर रोने लगे और करण के घर जाकर उससे माफी मांगने लगे। करण ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? माँ ने कहा, बेटा, इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन अगर वह अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। करण ने पेड़ के पास जाकर उससे प्रार्थना की और कहा, यदि ये लोग सच में अपनी गलती मान चुके हैं तो कृपया इन्हें माफ कर दो। जादुई पेड़ ने करण की विनती स्वीकार कर ली और रामलाल की आंखें ठीक हो गईं। रामलाल ने करण और उसकी माँ को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अब से गरीबों की मदद करेगा। करण ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी और अपने गांव की तकदीर बदल दी। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि कोई भी गरीब शिक्षा और इलाज से वंचित न रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है।